अब द टेल ऑफ ए मेलन सिटी एक बहुत ही हंसीदार मतलब हास्य कविता है, ठीक है, फनी स्टोरी है। वो क्या बताती है, किंग था कोई सिटी में, ठीक है, वो क्या था, अपने आप को बहुत जस्ट मतलब जस्टिस मतलब बहुत न्यायाधीश और प्लेसिड समझता था कि मतलब वो बहुत शांत स्वभाव का और बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय है, ठीक है, जस्ट एंड प्लेसिड। लेकिन वो एक नंबर का बुद्धू आदमी था, बहुत ही ज़्यादा फुलिश था वो किंग, है ना। एक बार उसने एक आर्क बनवाया, ठीक है, तो कि मतलब वहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे, मतलब कि वहाँ पे देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। आर्क बनवाया, जब वो इनॉर्गेशन मतलब जो होता है तो वहाँ गए जब देखने, तो जब जैसे ही वो वहाँ से पास करे, एज सुन एज ही पास्ड हिज हेड कोलाइडेड विद दैट आर्क एंड देन हिज क्राउन फेल ऑन द ग्राउंड, है ना। तो वो इस एक्शन से बहुत एंग्री हो गए एंड ही कंसीडर्ड इट ए वेरी डिसग्रेसफुल एक्ट। फिर उन्होंने वर्क्समैन को हैंग करने के लिए बुलाया, तो वर्कमैन ने क्या कह दिया, ऑर्डर्ड बिल्डर टू बी हैंग्ड। तो बिल्डर्स ने क्या कह दिया, वर्कमैन के ऊपर डाल दिया, ठीक है। लेकिन अब बिल्डर को बुलाया गया, बिल्डर्स ने अपना जो फॉल्ट है ना, वो वर्कमैन के ऊपर डाल दिया। वर्कमैन ने अपना फॉल्ट मैसन के ऊपर डाल दिया कि उसने रॉन्ग साइज ऑफ ब्रिक्स बनाया था, उसने साइज की ईंटें नहीं बनवाया था, छोटे बनवा दिया था। मैसन होता है वो जो कि ब्रिक्स बनाता है। मैसन ने अपना जो फॉल्ट है वो आर्किटेक्ट के ऊपर कर दिया, है ना, ब्लेम डाल दिया कि उसने जो आर्क की प्लानिंग उसी ने की थी, ठीक है। अब आर्किटेक्ट ने क्या किया कि किंग के ऊपर ही ब्लेम डाल दिया कि आपने ही सम अमेंडमेंट्स लाए थे हमारे प्लान में, तो ये सब आप ही की गलती है, ठीक है। अब किंग डर गया, है ना। तो वाइस मैन था एक, अब वाइस मैन को बुलाया गया, तो वाइस मैन को उन्होंने क्या सोचा, वाइस मैन तो वही होगा जिसको सब कुछ पता होगा। अब पता किसको होगा, सब एक्सपीरियंस को उनको होगा, सब जो सबसे बूढ़ा है। तो पूरे शहर में सबसे बूढ़े आदमी को ढूंढा गया ताकि वो बताए कि आगे क्या करना चाहिए। और वो बूढ़ा आदमी इतना बूढ़ा था, ना वो देख सकता था प्रॉपरली, ना वो सुन सकता था, और ना वो बोल सकता था, मतलब बहुत बूढ़ा हो चुका था, है ना। तो अब उसने क्या आइडिया दिया कि आर्क मस्ट बी हैंग्ड, ठीक है, मतलब जो आर्क की ही पूरी गलती कि उसने किंग के क्राउन को छुआ है तो उसकी गलती है। अब आर्क को मतलब हैंग करने की पूरी तैयारी करी गई, ठीक है। फिर एक काउंसलर ने अपनी बुद्धि चलाई, उसने बोला कि आर्क ने तो भाई किंग का हेड को टच किया है ना, तो वो एक पवित्र चीज़ बन गई, तो हम उसे कैसे हैंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जब किसी को हैंग करने वाला हो तो ना क्राउड पूरी रेस्टलेस हो गई, अनसेटल्ड हो गई कि यार किसी ना किसी को तो चढ़ाओ सूली में, हमें तो देखना है, ठीक है। फिर सारे पर्सन्स का मतलब जो हाइट थी वो रोप की जहाँ वो हैंग करने के लिए लगाए गई थी, तो सारे लोगों को वन बाय वन मेज़र करा गया, लेकिन पूरे शहर में सिर्फ एक की मुंडी वहाँ पे, एक की हाइट वहाँ पे फिट हुई, वो कौन था, हमारा किंग था, ठीक है। तो किंग को सूली पे चढ़ा दिया गया, और जैसे ही वो किंग ख़त्म हुए, सब लोग क्या बोले, लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द किंग। अब डिसाइड किया गया कि किंग कौन बनेगा, तो सिटी गेट से ऐसा डिसाइड किया गया कि सिटी गेट से जो कोई भी पहला बंदा पास होएगा वो ही सजेस्ट करेगा कि किंग कौन को बनना चाहिए। अब एक इडियट था, तो वो सिटी गेट से पास हुआ, तो उससे पूछा गया कि किंग कौन को बुलाएगा, तो वो हर एक सवाल का जवाब मेलन कहता था, क्योंकि उसे मेलन बहुत पसंद थे। अब उसने जैसे ही मेलन कहा तो ये बुद्धू काउंसलर्स मान भी गए, और एक वाटरमेलन को वहाँ का राजा बना दिया गया। अब क्वेश्चन आंसर्स में देखें तो फूलिश कौन था, एंटायर स्टेट फूल था, है ना। किंग फूल था, मिनिस्टर्स फूल थे उसके, और पूरे जितनी भी जनता थी ना सब फूल थी। अब जनता क्यों फूल थी, एक्सेप्टेड मेलन एज किंग। मिनिस्टर क्यों थे कि एक तरफ तो किंग को वो बहुत प्रेस कर रहे हैं, उनकी एक एक बात मानी जा रही है ना, और दूसरी तरफ उन्होंने किंग को ही सूली पे चढ़ा दिया, ठीक है। और किंग तो फूल था ही था, ठीक है, वो किसी की बात में भी आ जाता था, है ना, और वो भी सूली पे चढ़ गया, ठीक है। अब ये स्टोरी एक ह्यूमरस एंड आयरनिक स्टोरी है, ठीक है। और किंग जो था इजीली इन्फ्लुएंस्ड हो जाता था, वो बिल्कुल भी प्लेसिड नहीं था,
शांत नहीं था, वो फ्यूरियस था और शॉर्ट टेम्पर था कि जैसे ही क्राउन गिरा उसके एक्सप्रेशंस मुँह के चेंज हो गए, ठीक है। और जस्ट तो बिल्कुल भी नहीं था भाई, कैसा जस्टिस करता था वो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब इन लोग जो अपना आंसर देते थे ना बेटा, उनको आपको एक्सप्रेस करना है तो कौन से वर्ड्स यूज़ करेंगे आप? ऑर्डर्ड, ट्रेम्बलिंग मतलब वो डर के मारे कांपने लगे, शिवरिंग,